स्वामी जी, क्योंकि आपने मौसम बदलने का जिक्र किया, क्योंकि लगभग सर्दियां तो आप जा ही रही हैं, लेकिन इस बदलते मौसम में सर्दी जुकाम होना बहुत आम हो गया है। लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट्स का मानना है कि मामूली सा नजर आने वाला जो सर्दी जुकाम बुखार थायराइड डिस्टर्ब होने का भी लक्षण हो सकता है। ऐसे में कैसे पहचाने कि जुकाम बुखार मामूली है या फिर थायराइड से जुड़ा हुआ है? तो देखो, इसमें एक तो जिनको थायराइड की प्रॉब्लम होती है उनको सर्दी जुकाम जल्दी होता है। 3 लोगों को सबसे ज़्यादा सर्दी जुकाम होता है। एक तो जिनको थायराइड की प्रॉब्लम होती है, जिनकी इम्यूनिटी लो होती है, जिनकी इम्यूनिटी लो है, जिनको थायराइड की प्रॉब्लम है, और जो फिजिकल एक्टिविटी कम करते हैं और पोल्यूशन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है। जहाँ जैसे आप जहाँ रह रहे हो, दुनिया का सबसे पोल्यूटेड शहर आपके बगल में ही है, आप नोएडा में हो जी। दिल्ली, उसके बाद आगे शुरू होता है मामला। तो जहाँ बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है और फिर लोग पता नहीं मेहनत करने में कतराते, इसलिए हम कहते हैं 7:56 पर इंडिया टीवी लगा लो, नहीं तो दिल्ली वालों, नोएडा वालों और जितने महानगरों में नगरों में रहने वालों, चारों तरफ इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन है, चारों तरफ ऑटोमोबाइल का पॉल्यूशन है, रेडिएशन है, चारों ओर धुआं धक्कड़ है और बहुत बुरी हालत है। इम्यूनिटी वैसे मैंने कहा कंप्रोमाइज हो गई है। थायराइड की प्रॉब्लम से और ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है, तो 2-2 गोली सुबह शाम इम्यूनोग्रिड खाओ, इम्यूनोग्रिड गोल्ड, इम्यूनोग्रिड पाउडर, इम्यूनोग्रिड क्वाथ भी हमने दिया। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत से उपाय हम बताते रहते हैं, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, तुलसी, नीम, हल्दी, अदरक। आज भी एक स्पेशल जूस भी बताने वाले हैं। और अपने बालों को बहुत शाइनी बनाए रखने के लिए, जैसे हमारे बालों को देख करके कुछ तो मेरे बाल पकड़ के खींचते हैं। मैंने कहा भाई ये क्या काम क्यों किया? बोली जी देख रहे थे आपने अमिताभ बच्चन की तरह विग तो नहीं लगा रखे। बताओ। ऐसे काम करते हैं लोग। तो जो है स्वामी जी, आपने बच्चन साहब का खुलासा कर दिया आज तो एकदम सुनहरा रखने के लिए। तो जो है ये सच में बालों को अच्छा रखने के लिए। अब किसी के नेचुरल बाल होते हैं ना, अब आदमी के, अब आजकल मैं देख रहा हूँ 40, 45, 50 साल में बाल उड़ जाते हैं। आदमी ऐसे बावड़ा सा लगता है, बुच्चा गांव की भाषा में। बुच्चा। तो आज सब जिनके खेती उजड़ रही है सिर की, उनको एक स्पेशल केशकांति ऑयल, केशकांति तेल, जिससे जड़ से पूरे नए बाल उगाते हैं। एक घरेलू उपाय बताएंगे नारियल तेल के साथ, वो भी बताने वाले। लेकिन जो योग अपना लेंगे, कठिन कर सकें, तो आज हमने 2 विकल्प दे रखे। इधर हमारी श्रद्धामयी ब्रह्मवादिनी ये बहनें, ये बेटियां, जो भारत की मातृशक्ति का, नारी शक्ति का, भारत के जो है सनातनी परंपरा का गौरव हैं, प्रतिमान हैं। और इधर हमारे बालक भी, ऋषि कुमार भी, अपने पूर्वज ऋषियों के वंशधर, उनके प्रतिरूप, उनके जीवंत स्वरूप बन करके अप्रतिम यहाँ पर अभ्यास कर रहे हैं। तो सब बहुत कुछ सीख रहे हैं। तो देखो, योग से बाल भी सुंदर होंगे। अच्छा रहेगा। मेरा हीमोग्लोबिन है 17.5 पिछले 20 सालों से, उससे पहले चेक नहीं किया था। और उसके लिए मंडूकासन करना पड़ेगा। और हाँ, सर्दी जुकाम के लिए स्वासारी ब्रोनकोम और सुबह उठते ही अणु तेल डाल लेना। अभी सर्दी गर्मी के चक्कर में पता ही नहीं लगता, सुबह शाम की ठंड, दोपहर की गर्मी, और उसमें आदमी कई बार कपड़े थोड़े कम पहन लिए, थोड़ी गर्मी सी लगी तो उतार के फेंक दिए, पता लगा धीरे धीरे ठंडा ही घुस गई। तो आजकल मैं रोज नशे कर लेता हूँ। आज भी सुबह 3:30 बजे उठा तो सबसे पहले नशे किया, बाद में दौड़ लगा के पसीना निकाला, फिर योगाभ्यास। ये तो रोज की दिनचर्या हमारी। अपना ध्यान और उपासना। मैं रोज शिव भक्ति भी करता हूँ। राम, कृष्ण, हनुमान, शिव की भक्ति की भी अपरिमित शक्ति है। जन्म जन्मांतरों का कर्माशय, प्रारब्ध और लेखा जोखा हमारा ठीक रहता है। और जिसका एक प्रभु के साथ संबंध है,
फिर उसके साथ उसका सारे जग के साथ संबंध होता है और आत्म संबंध के साथ वो सबके साथ दिव्य संबंध भी निभाने में सक्षम हो जाता है। तो आप कहते हैं ना स्वामी जी, कपकोल की बात की तो दूध में हल्दी शिलाजी च्यवनप्राश तो हम बार बार बताते हैं। एक साधे सब सधे। जी मेरी बहन। तो किसी एक ईश्वर को भी अगर हम उनकी साधना करें तो सभी का आशीर्वाद तो मिलना ही है। ठीक वैसे ही अगर एक योग अभ्यास भी पूरी शिद्दत के साथ कर लिया जाए तो फिर अच्छी सेहत क्यों नहीं मिलेगी।